स्वागत है साथियों। बिहार शिक्षक बहाली के लिए ये खबर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता होगा कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा या अपर मुख्य सचिव के द्वारा या शिक्षा मंत्री के द्वारा बार बार ये जिक्र किया गया था कि 3.5 लाख शिक्षकों के जो सर्टिफिकेट हैं वो फर्जी है या कैसी है, उसके लिए हम लोग एक वेब पोर्टल जो है वो तैयार कर रहे हैं और उस पर हम लोग अपलोड करवाएंगे। और बिहार शिक्षक बहाली जो 94,000 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है और बार बार केस के कारण पटना हाई कोर्ट में लटक जाती है, उसमें जितने भी अभ्यर्थी चयनित होंगे उनका भी सर्टिफिकेट वेब पोर्टल पर अपलोड करवाया जाएगा और उनको उसी दिन चयनित पत्र जो है वो दे दिया जाएगा, ऐसा कहा गया था प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा। तो साथियों, ये बिहार शिक्षक बहाली जो अभी चल रही है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार के पास एक ना एक बहाना होनी चाहिए। तो ये काम यदि पहले ही शुरू कर दिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि पटना के जो चीफ जस्टिस हैं कौड़ल साहब अभी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। और स्वाभाविक है कि जिसको कोरोना होता है 15 दिन तो ठीक होने में लग ही जाता है, तो 15 दिन उनको ठीक होने में लगेगा, फिर केस मेंशनिंग होगी और फिर उसके ऊपर में जो है वो तारीख पड़ेगी और फिर उसके बाद जो है उसके ऊपर में बहस होगा या डायरेक्ट लीव दे देंगे कौड़ल साहब। तो देखा जाए तो ये जो खबर है वो बिहार शिक्षक बहाली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको विस्तृत हम लोग देख लेते हैं कि अपलोड होंगे 3.5 लाख शिक्षकों के सर्टिफिकेट। ये शिक्षा विभाग से न्यूज आ रही है, पटना से आ रही है कि पोर्टल तैयार हो गया है। उस पर जल्द ही पंचायती राज एवं नगर निकायों के शिक्षकों के सर्टिफिकेट अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य में पंचायती राज नगर निकाय शिक्षकों की संख्या तकरीबन 3.5 लाख है। ये शिक्षक तकरीबन 8,500 नियोजन इकाइयों के हैं। बहुत ही देखा जाए तो बड़ी बात है, 8,500 नियोजन इकाई। इसके मद्देनजर पोर्टल पर नियोजन इकाइयों की मेधा सूची भी अपलोड होगी। और मेधा सूची होगा कि नहीं होगा पता नहीं, कहाँ मामला फंसेगा, क्या होगा। आपको बता दूं कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियोजन इकाइयों द्वारा उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध पहले अभ्यर्थियों से आवेदन लिए जाते हैं। उसके बाद तय प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों की मेधा सूची बनती है और मेधा सूची से ही नियोजन इकाइयां चयनित अभ्यर्थियों को शिक्षक पद पर भेजती है। इसीलिए शिक्षकों के सभी सर्टिफिकेट के साथ ही नियोजन इकाइयों की अब तक की मेधा सूची भी पोर्टल पर अपलोड होगी, जिससे शिक्षक नियुक्त हुए हैं। शिक्षा विभाग का यह पोर्टल NIC के सहयोग से तैयार हुआ है और इस पोर्टल के अस्तित्व में आने की भी अपनी अलग कहानी है। दरअसल उच्च न्यायालय के आदेश पर पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच विजिलेंस कर रही है। पटना उच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 में नियोजन इकाइयों द्वारा बहाल शिक्षकों की सर्टिफिकेट की विजिलेंस जांच का आदेश दिया था। जांच के दायरे में वर्ष 2006 से वर्ष 2015 तक बहाल शिक्षक हैं, लेकिन तकरीबन 1,03,000 शिक्षकों के सर्टिफिकेट के फोल्डर अप्राप्त हैं जो अभी तक नहीं मिले हैं। 1,03,000। इसके मद्देनजर पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अनुपालन में शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच के लिए पोर्टल तैयार कराने जाने का निर्णय शिक्षा विभाग ने लिया था। ये आप सभी को पता ही है। पोर्टल को तैयार करने में शिक्षा विभाग ने NIC का सहयोग लिया। अब वेब पोर्टल जो है वो तैयार है और पोर्टल पर शिक्षकों के सर्टिफिकेट एवं नियोजन इकाइयों की मेधा सूची अपलोड करने को लेकर शिक्षा विभाग आदेश जारी करने की तैयारी में है। शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों की माने तो वर्ष 2006 से 2015 तक नियोजन इकाइयों द्वारा बहाल सभी शिक्षकों को पोर्टल पर अपने सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होंगे। पोर्टल पर सर्टिफिकेट्स अपलोड करने के लिए समय सीमा तय होगी। तय समय सीमा के तहत
पोर्टल पर सर्टिफिकेट्स अपलोड नहीं करने वाले शिक्षकों के मामले में यह माना जाएगा कि उन्हें अपनी नियुक्ति की वैधता के संबंध में कुछ भी नहीं कहना है। ऐसे में उनकी नियुक्ति को मतलब प्रथम दृष्टया अवैध अनियमित मानकर कार्रवाई की जाएगी। मतलब कि ये माना जाएगा कि ये शिक्षक है ही नहीं, उनके पास में कोई सर्टिफिकेट है ही नहीं। तो इस प्रकार से ये न्यूज़ जो है वो अखबार में छपी है। जो बिहार शिक्षक बहाली अभी चल रही है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी वेब पोर्टल पर जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो आपके जितने भी सर्टिफिकेट हैं वहाँ पर अपलोड किया जाएगा और आपको चयनित पत्र जो है वो दे दिया जाएगा। ये मेरा कहना नहीं है, ये प्राथमिक शिक्षा निदेशक का कहना है, जो आज से लगभग 65 दिन पहले बयान दिए थे। तो साथियों, इसी प्रकार से जो भी न्यूज़ होता है मैं आप सभी के लिए सबसे पहले लाने की कोशिश करता हूं। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके एकजुटता का परिचय जरूर बनाइएगा। बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित यदि कोई भी न्यूज़ होता है तो मैं आप सभी को देता हूं। यदि आपने बेल आइकन की बटन को अभी तक नहीं दबाया है तो उसको जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि उसको यदि आप दबा लेते हैं तो आपके पास में सबसे पहले वीडियो पहुंचेगा। ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। एक खबर और है, वो भी मैं आप सभी के बीच में रखना चाहूँगा। ये खबर जो है वो बहुत ही विडंबना वाली है। हाल उत्क्रमित उच्च विद्यालय नौनहर का इस बार 2 छात्राओं को मिले 90% से ऊपर अंक। लगातार 6 वर्षों से बिना शिक्षक हर साल टॉप कर रहे हैं छात्र और छात्राएं। बहुत ही विडंबना वाली बात है। और आप सभी को पता है कि शिक्षक सही में नहीं हैं विद्यालय में, उसके बावजूद 10th में जो है वो बच्चे पास कर रहे हैं और टॉप भी हो रहे हैं। और बिहार सरकार जो है पूरे विश्व में, देखा जाए पूरे देश में, अपने आप को सबसे मतलब देखा जाए तो अच्छी शिक्षा पद्धति की बात करती है। और सबसे अच्छा बोर्ड भी उनके पास में है, BSEB, जो जल्दी से परीक्षा भी ले लेता है, जल्दी से रिजल्ट भी दे देता है। ये शिक्षा मंत्री ने भी कुछ दिन पहले कहा है। ये बहुत ही देखा जाए तो हास्यास्पद बात है कि बिना शिक्षक के छात्र टॉप कर रहे हैं, तो बिहार सरकार क्यों शिक्षकों की बहाली करेगी? क्योंकि शिक्षक की उनको ज़रूरत है ही नहीं। बच्चे वैसे ही टॉप कर जा रहे हैं, वैसे ही 80-85% जो है वो रिजल्ट इनका आ जाता है। तो साथियों, जो भी होगा आप सभी एकता बना के रखिए। बिहार शिक्षक बहाली पूर्ण होना है तो होना है, उसके लिए हमारे जितने भी सक्रिय सदस्य हैं कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल में कोरोल साहब जो है वो कोरोना पॉजिटिव हैं, तो जब तक ये स्वस्थ नहीं होते हैं तब तक आपको इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूं। लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा, आप सभी को जल्दी ही अच्छी खबर दूंगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।